आप नोट कर लीजिए बात कि नगर परिषद में 5 साल रामटेक शहर के किसी भी नागरिक को कोई भी समस्या लेकर आने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं ऐसा डोर स्टेप योजना चालू करूंगा नगर परिषद में हम लोग कि नगर परिषद के किसी भी आदमी को कुछ भी समस्या हो उसे नगर परिषद चल के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सिर्फ एक फोन करेंगे, नगर परिषद उसके दरवाजे पे जाएंगे और पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद उसका फीडबैक लेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेस 24 चैनल और साथ में है महाराष्ट्र हलचल 24/7 न्यूज। आज हम मौजूद है रामटेक तालुका में। एक चुनाव की बड़ी सरगर्मी चल रही है। नगर अध्यक्ष का ही चुनाव है और इस चुनाव में पक्ष विपक्ष और अलग अलग पक्ष के लोग इसमें अपनी दावे, उसी में से एक कांग्रेस पक्ष से जो उम्मीदवार रमेश कारामोरे जमीनी स्तर से जुड़े हुआ ये नेता है जो हर आंदोलन में अपनी प्रमुख भूमिका निभाता है। तो आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि इनकी जो सालों से जो मेहनत रही है जन कल्याण के लिए, जनता के विषय पर अपनी बात रखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, तो हाल ही में रमेश कारामोरे कांग्रेस में पक्ष प्रवेश किया है। और आने वाला जो टाइम है और ये जो इलेक्शन है, तो हम जानना चाहेंगे कि जो लोग उनसे प्रेम करते हैं और जो सपोर्ट करते हैं, क्या वो उनका प्रेम इनके वोटों में कन्वर्ट होता है, क्या ये हम देखना चाहेंगे और बात करना चाहेंगे। जुड़े रहिए दोस्तों प्रेस 24 चैनल और महाराष्ट्र हलचल 24/7 न्यूज के साथ। आपका शुक्रिया। मैं सबसे पहले आभारी हूँ कांग्रेस के नेता आदरणीय सुनील केदार साहब, खासदार श्री श्याम कुमार जी उर्फ बबलू बाबू बर्वे जी और हमारे कांग्रेस के नेता आदरणीय माजी राज्य मंत्री श्री राजेंद्र जी मूड़क साहब, इनका कांग्रेस के रामटेक तालुका, रामटेक विधानसभा क्षेत्र, रामटेक शहर के सभी प्रमुख पदाधिकारी, सभी प्रमुख कार्यकर्ता, इन पार्टी के सारे फ्रंट्स के सब अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी कार्यकर्ता, इन सबका मैं आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे ये जवाबदारी दी और कांग्रेस पक्ष से उम्मीदवारी दी, इनके लिए मैं आभारी हूँ। लोगों की जो समस्या है, तो उस समस्या के ऊपर आपका प्लान क्या है कि वो आपको नगर अध्यक्ष चुनने के बाद? मैं सिटी सर्वे से लेकर सारी जो चीजें नगर पालिका से शिक्षण विभाग से लेकर रहती है, वो सारी योजनाओं का मुझे 10 साल का अनुभव है और मेरे अनुभव के भरोसे और मेरे सभी जो चुन के आने वाले नगर सेवक हमारे कांग्रेस पक्ष के रहेंगे, उनके भरोसे और हमारे कांग्रेस पक्ष के नेताओं के मार्गदर्शन में निश्चित एक अच्छा सुंदर रामटेक बनाने की हम कोशिश करेंगे। बहुत से काम अभी भी प्रलंबित है, पिछले 15-20 साल से जो काम होना चाहिए तो वो अभी भी हुए नहीं है। मुझे 2 बार उपाध्यक्ष बनने की संधि नगर परिषद में मिली और उपाध्यक्ष पद पे काम करते वक्त अपन रामटेक शहर में जिस तरीके से काम हमने खड़ा किया था, पानी पुरोटा से लेके सभी अच्छे रास्ते किए थे, अच्छी ड्रेनेज किए थे, फुटपाथ बनाए थे, एक अच्छा काम कोशिश की हमने की थी, स्वच्छता में एक अच्छा कोशिश की थी। इसी बलबूते पे हम लोगों तक जा रहे हैं और मेरा जो काम हमने 10 साल पहले जो उपाध्यक्ष होते हुए किया था वो लोगों को आज भी याद है। इसी काम के भरोसे और आगे होने वाले कामों के लिए हम जनता से वोट मांगे। मेरी रामटेक की जनता से एक ही अपील है कि रामटेक शहर का अगर विकास करना है तो निश्चित ही नगर परिषद में अनुभवी नेतृत्व की जरूरत होती है और जो नगराध्यक्ष पद होता है वो कोई दिखाने की और दिखावे की चीज नहीं है, वो जवाबदारी का पद है। और नगराध्यक्ष पद के लिए जिस किसी को नगर सेवक करके या उपाध्यक्ष करके या विरोधी पक्ष नेता करके अनुभव हो, ऐसा आदमी अगर जाता है तो उसको काम करने में आसानी होती है, उसको सारी योजनाएं अच्छे से ये करने में आसानी होती है। और मैं एक यकीन दिलाना चाहता हूँ रामटेक की जनता को, आपने मेरा काम देखा है। अगर मुझे नगर परिषद में संधि मिली, हमारे सभी नगर सेवक, हमारी कांग्रेस की सत्ता नगर परिषद में आती है तो 5 साल आप नोट कर लीजिए बात को कि नगर परिषद में 5 साल रामटेक शहर के किसी भी नागरिक को कोई भी समस्या लेकर आने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं ऐसा डोर स्टेप योजना चालू करूंगा नगर परिषद में हम लोग कि नगर परिषद के किसी भी आदमी को कुछ भी समस्या हो उसे नगर परिषद चल के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सिर्फ एक फोन करेगा, नगर परिषद उसके दरवाजे पे जाएंगी और पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद उसका फीडबैक लेंगे। इस तरह की नगर परिषद में हम काम करेंगे। अरे रामटेक शहर को विस्तार करने का प्रयत्न है, रोपवे का प्रयत्न है। अभी बहुत रामटेक की जनता में हम बीच बीच जा रहे, घूम रहे, हमने बीच में आंदोलन भी किया था। लोगों को लगता है कि रामटेक का रोपवे रामटेक के बीच में से होना चाहिए, वो किसी एक कुंटे से ना होना चाहिए। उसके बाद में गढ़ मंदिर का प्रश्न है, पिछले अनेक साल से वहाँ प्रशासक बैठा के रखा है और वो प्रशासक सरकारी अधिकारी रहता है और सरकारी अधिकारी होने की वजह से वो टाइम नहीं दे पा रहे। जिस तरह गजानन महाराज मंदिर देवस्थान, शिरडी देवस्थान में विश्वस्त काम करते, कोराडी देवस्थान में विश्वस्त काम करते, उसी धरती पे एसडीओ को प्रशासक न बनाते। ये रामटेक शहर के अच्छे विविध क्षेत्र के 10 लोग, जिसमें पत्रकार हो, व्यापारी हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, काकड़ आरती मित्र परिवार है, उसके बाद में रामरथ यात्रा वाला जो परिवार है हमारे लोगों का, ऐसे लोगों की एक समिति बनाई जाए और 10 लोग विश्वस्त। क्यों एसडीओ विश्वस्त रहेगा? क्या लेना देना एसडीओ का रामटेक से? उनको 3 साल आएंगे, काम करेंगे, चले जाएंगे। उनको क्या आत्मीयता है गढ़ मंदिर से? उनकी ड्यूटी है करके वो कर रहे हैं। पहले उनके पीछे इतने सारे काम है, तहसील के काम है, निवडणूक आयोग के काम है, चुनाव के काम है, मंत्री
मंत्रियों के काम है, खासदारों के काम है, आमदारों के काम है, उनको खुद ही टाइम नहीं है। ऐसे आदमी को हम प्रशासक बना के कैसे घर मंदिर का विकास कर सकते हैं? हम वो कोर्ट में जाएंगे, उसके लिए इंटरव्यून करेंगे, केस में इंटरव्यून करके हम मांगनी करेंगे माननीय न्यायालय से कि रामटेक के 10 लोग, जिसमें व्यापारी भी हो, पत्रकार भी हो, काकड़ावती भक्त परिवार के लोग हो, रामरथ यात्रा के परिवार के लोग हो, ऐसे जो जो हमारे सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, इनके लोगों की 10 लोगों की एक टीम बने और वो विश्वस्त करके घर मंदिर का काम देखे, ताकि वहां आने वाले पर्यटक यात्री को होकर अच्छी सोई सुविधा निर्माण कर सके। इस तरीके अनेकों काम है। नगर परिषद की स्कूलें है जो अभी दिन ब दिन बंद होती जा रही है। हमारे गरीब बच्चों को कॉन्वेंट में जाना पड़ता है, हजारों रुपए फीस भरना पड़ता है। क्यों ना नगर परिषद में कॉन्वेंट चालू की जाए गरीब बच्चों के लिए? क्यों ना हमारे गरीब का बच्चा 2-3 हज़ार साल के देके वो कॉन्वेंट में पढ़े? इस दर्जेदार एजुकेशन, दर्जेदार स्वच्छता, दर्जेदार लाइट, क्यों ना रामटेक शहर में घरों के लिए हर चौक चौराहे पे सीसीटीवी कैमरे लगे? इस तरीके का हम काम करेंगे और निश्चित ही 5 साल में ये सारे काम करके नगर परिषद के माध्यम से रामटेक का चेहरा मोहरा बदला के दिखाएंगे।